नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शहर की हर गली नुक्कड़ पर चुनावी गूंज गूंज रही है। समय कम है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने का दम भर रहा है। प्रचार जोर शोर से चल रहा है। रात दिन प्रत्याशी समर्थकों के साथ चुनाव चिन्ह, बैनर, पोस्टर लहराते हुए मतदाताओं को रिझा रहे हैं। धारावी केवाड़ चुनाव प्रचार का आग्नेय ज्वार उफान पर है। कांग्रेस की वीरांगना प्रत्याशी साजिदा बी हाजी बब्बू खान की अटूट शक्ति अब मैदान में उतर आई हैं। साजिदा बी बब्बू खान की कमान स्वयं संभाले हुए हैं और जनता का सैलाब उनके पक्ष में बह रहा है। घर घर गली गली साजिदा बी बब्बू खान जननायिका बनकर उतर पड़ी हैं। मतदान का क्रांतिकारी संदेश दे रही हैं। अपना वोट कांग्रेस को, अपना भविष्य साजिदा को। गौर करने लायक ये है कि हाजी बब्बू खान, कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक, वार्ड के असली सेवक, ने अपनी चुनी हुई जिम्मेदारी में क्रांति की मशाल जलाई। सड़कें साफ, गलियां रोशन, गरीब का दुख दूर, उनके कार्यों ने वार्ड को स्वर्ग बनाया। आज वो विरासत साजिदा बी बब्बू खान को मिल रही है। जनता का दिल जीत रही हैं। विरोधी दल, वो तो बौखला गए हैं। साजिदा बी बब्बू खान के प्रचार में न उतरने पर अटकलें लगाईं, फर्जी अफवाहें फैलाईं, तरह तरह की चालबाजियां रची। लेकिन अब साजिदा बी बाबू खान मैदान में आग बरसा रही हैं। सभी अटकलें धूल चाट रही हैं। विरोधियों की अटकलें, वो तो कायरों की कमजोरी हैं। मैंने पीछे नहीं हटा, मैंने रणनीति बदली। साजिदा बी बब्बू खान मैदान संभाल रही हैं और मैं उनके पीछे क्रांति की रणबाजी कर रहा हूं। जनता जानती है, हाजी बब्बू खान का साथ मतलब अटल विजय। विरोधी चिल्ला लो, गढ़ लो अफवाहें, हमारा जनसमर्थन पहाड़ जैसा अटल है। ये चुनाव कांग्रेस का होगा, साजिदा बी बब्बू खान का होगा। मित्रों, ये क्रांति का समय है। साजिदा बी बब्बू खान की अगुवाई में वार्ड बदलेगा, मुंबई बदलेगी। विरोधियों की साजिशें विफल, कांग्रेस की लहर अविरल। घर घर ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों का काफिला सुबह से शाम तक वार्ड 184 में घर घर जाकर अलग जगा रहा है। साजिदा बी बब्बू खान को वोट डालो। आप क्या कहेंगे, वर्तमान समय में बीएमसी का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कैसा है कि मुंबई में जिस तरीके का महानगर पालिका का जो चुनाव अभी इतना लेट करके जो किया गया है ना, इसमें बहुत सारी रणनीति तैयार की गई है। और जितने भी पुराने नगर सेवक थे, जो माजी नगर सेवक थे, उनको 4 साल का जो उनका गैप जो हुआ है, वो बहुत ही मतलब उनके लिए मतलब एक चिंता का विषय था। और लोगों में जब जाना है तो उनको बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमने 4 साल पहले क्या किया था। लेकिन आप कितना भी काम करो, लोग काम भूल जाते हैं। लेकिन 4 साल का जो समय था, खास करके मेरे लिए बड़ा कठिनाइयों का समय था। और मैंने कोशिश किया कि इस 4 साल को भी बेहतर साल बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास पावर नहीं होने की वजह से, पावर की कमी होने की वजह से, फंड नहीं थे, इसके लिए हम लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा सके जो एक नगर सेवक पहुंचा सकता है। फिर भी हमने वर्षाताई और ज्योतिषताई के माध्यम से हमने लोगों तक जितना भी हो सका है। अभी भी आप देखोगे हमारे वार्ड में बहुत सारी जगह पे आज भी काम चालू है। तो हमने उनके ज़रिए से जो काम किए हैं वो लोगों के लिए काम करना हमारा एक मकसद है कि हम लोगों के लिए काम करें। मेरी राजनीति किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम के लिए है। सर, जिस समय चुनाव में कम समय दिया गया, उस कम समय में मतदाताओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? ये मैं बोला ना, ये बनी बनाई रणनीति है। आपको मैं बता दूं कि हमारी वोटर लिस्ट समझो आज आई है हमारे हाथ में। ये कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब करने का, हमारे वोटर को डिस्टर्ब करने का, हम कैसे लोगों तक पहुंचेंगे और कैसे लोग वोट डालेंगे। लेकिन आज एक सवाल उठ खड़ा हुआ है इस चुनाव में
कि साजिदा बी खान, उनकी पत्नी, चुनाव लड़ रही हैं, उनका कहीं कोई फोटो नहीं है, कहीं प्रचार नहीं कर रही, किसी के दरवाजे पे नहीं जा रही, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कैसा है, देखो, जो भी अगर कोई आरोप लगाता है वो गलत है। हमारी वाइफ जो है वो मतलब लोगों के घर घर जा रही है, उनका विषय मैं भी एक नगर सेवक होने के, माजी नगर सेवक होने के नाते में मैं भी मतलब मैं उनका पति हूँ, तो मुझे भी मेरी जिम्मेदारी है कि उनको जिता के लाना। वर्षा ताई और ज्योति ताई की जिम्मेदारी है उनको जिताना, हमारे एक एक वार्ड के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है उनको जिताना, और सारे लोग अपनी अपनी दिशाओं में जाते हैं। आपने देखा होगा ज्योति ताई अपने हिसाब से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से प्रचार कर रहा हूँ, और वैसा ही मेरी वाइफ जो है वो घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, ना कि वो भीड़ में नहीं जाके लोगों से पर्सनली हर किसी के घर पे जाके मिल रहे हैं। मतलब डोर टू डोर उनकी कैंपेनिंग जारी है? डोर टू डोर जा रही है। आपको चाहिए तो आप अभी आके हमारे साथ देख लीजिए। क्यों ना हम लोग एक बार चल के इस चीज का प्रमाण कर लिया जाए? जरूर जरूर करिए ना। लोग मेरे ऊपर कैमरा लेके घूम रहे हैं, इसके लिए मैं दिख रहा हूँ, और जहाँ उनकी ज़रूरत है वो वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों के समाज में कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो चेहरा नहीं दिखाते, नकाब में रहते हैं, तो हो सकता है कि वो डोर टू डोर जा रहे हो, नकाब में हो, लोगों की नज़र ना पड़ती हो, आरोप लगा रहे हो। यही एक मसला है। मेरी वाइफ जो है वो पर्दा करती है और वो महिलाओं में जाती है ज़्यादातर। तो एक कम्युनिकेशन है जो हम लोग ने बनाया स्टार्ट से, और वो बिल्कुल साइलेंस 2-4 लोगों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन आज अभी भी मतलब हमारे साथ में वो चल रहे हैं, और आप चलो हमारे साथ देख सकते हैं। चलिए, आज आपने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया है कि जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। नहीं, बीच में थोड़ी उनकी, पहले दिन जब वो निकले तो उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था हेल्थ का, और उनको सर्दी खांसी का जो अभी एक माहौल चल रहा है, हर आदमी को गला पकड़ रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा वायरल था, और उसकी वजह से 2-3 दिन उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसके लिए वो जितना हो सके लोगों से दूर रह के घर घर जाके प्रचार का जो परचम था वो बुलंद रहेगा इस बार भी? नहीं, परचम तो बुलंद है। आप खुद सर्वे कर सकते हैं, पूरे वार्ड नंबर 184 में हम लोगों का जो कांग्रेस पार्टी का जो एक परचम है ये लहराता है और लहराता रहेगा इंशाल्लाह। अब बिल्कुल किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा भी सारे लोग, जितने भी हमारे वार्ड के लोग हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है, और कुछ विरोधी हैं जो हमको हराना चाहते हैं, और सेना बीजेपी के लोग भी मतलब दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। वो जो उन्होंने एक प्लान किया था कि हम मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा मेरे खिलाफ उतार के मुझे हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वार्ड नंबर 184 की जनता सब समझती है, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि उनको वोट मिले। लेकिन आपकी तो छवि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म में, सभी मजहब में आपकी छवि बनी हुई है। मतलब 14 कैंडिडेट में से आप देखो 9 से 10 कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? वो जानबूझ के उनको क्या फंडिंग करके उनको मेरे सामने डाला। वार्ड 184 आपका परिवार का रिश्ता बन चुका है पूरी तरह से, और बना रहेगा। मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं पूरे वार्ड के, और सारे धर्म जाति के, हर धर्म जाति के लोग मेरे साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं। सबका वोट मुझे पिछली बार भी मिला था, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, और आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे सब धर्म जाति के लोग मुझे वोट करेंगे, और हम लोग बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर जीत के आ रहे हैं। विरोधियों को जो उनको घबराने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, अब वो लोग मतलब उल्टे सीधे काम पे उतर आए हैं कि लोगों को किस तरीके से बहलाया फुसलाया जाए या व्यक्तिगत अटैक किया जाए। हाँ, और अब ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ जब घर घर जा रही है और हम लोग उनको कैमरे पे नहीं लाए थे, तो उसको भी मतलब इशू बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज तो आपने मीडिया को सीधा चैलेंज कर दिया कि चलिए। हाँ, चलिए ना, मैं दिखाता हूँ ना, मेरे साथ में ही घूम रहे वो। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी वे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत।